नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक बनाया हूं जिससे आप मात्र 5 से 7 सेकंड में द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का शून्य आसानी से निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस ट्रिक को अगर सीखना है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण का शून्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण जैसे आपको दिया है कि 2x² - 7x + 6 = 0 का शून्य निकाले, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको मात्र कम से कम समय में कैसे शून्य निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 है, x² का गुणांक 2 और अंतिम अचर पद 6 है, तो इसका गुना कर दीजिएगा। जैसे यहाँ गुना किया 2 6 क्या होता है 12, गुना कर लिख दीजिएगा। अब यहाँ क्या आ गया, प्लस में है, तो प्लस में जब रहता है तो हमारा नियम लीजिएगा जुड़ता है। प्लस में रहेगा, जब यह सी का वैल्यू प्लस में रहेगा, अगर गुना करने पे प्लस आ जाता है तो वहां हमारा नियम लीजिएगा क्या, जुड़ता है। तो जुड़ता है के नियम से चलेगा, यह जुड़ता है नियम याद रखिएगा। उसके बाद यह 12 को तोड़िएगा कि 12 दो कौन कौन संख्या लेंगे जिसको गुना करने पे 12 आ जाए। तो 1 गुने 12 में गुना कीजिएगा तब 12 आएगा, 2 गुने 6 कीजिएगा तब 12 आएगा, 3 गुने 4 कीजिएगा तब 12 आएगा। अब हमारा नियम क्या था, जुड़ता है कब, जब यह प्लस में रहता है तब इसमें देखिए 1 12 2 6 3 4 में किसको जोड़िएगा, जी यह बीच वाला प्राप्त हो जाए। तो 3 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाला प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 और 4 रख दीजिएगा। अब 3 रख दीजिए। अब 3 के अब इस यहाँ x² का गुणांक जो रहता है उसमें से भाग दे दीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे चिन्ह कैसे रखना है, प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। तो यहाँ सी जो दिया रहेगा, मतलब अंतिम वाला पद अगर प्लस में दिया रहेगा और यहाँ माइनस में दिया रहेगा x का गुणांक, जैसे 7 माइनस में दिया है तो दोनों शून्य जो आएगा आपका प्लस में आएगा। तो अब 3 रख दिए और 3 रख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ x² गुणांक से भाग दे देंगे। उससे भी यहाँ 4 रखेंगे और 4 में फिर x² से के गुणांक से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अब उसके बाद क्या हो गया, 3/2 आपको हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4, या 4 का हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो उसके बाद आपका शून्य कहाँ निकल जाएगा, 3/2 कोमा क्या हो जाएगा 2, मतलब 3/2 और 2 का हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। उसके बाद और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया रहेगा 2 नंबर में एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि 2x² + 11x + 6 = 0 की शून्य आपको निकालना है। तो उसी तरह 3 और 6 का गुना कीजिएगा, 3 और 6 का गुना कर देंगे। जैसे x² गुणांक 3 और यहाँ 6 दिया हुआ है तो गुना कर देंगे, अंतिम वाला को गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 को आपका आएगा, किस संख्या को गुना कीजिएगा तो 18 आएगा। 1 गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6, गुना करने पर 18 आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए सब प्लस में है और यहाँ सी का मान प्लस में रहेगा, तो जुड़ता है कि नियम से चलेगा। आंसर दोनों समान आता है, दोनों प्लस में रहेगा नहीं तो दोनों माइनस में रहेगा। तो वह बी वाला पर निर्भर करता है, जैसे x के गुणांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ प्लस में है तो दोनों शून्य का आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब उसके बाद अब देखिए फैक्टर तोड़े है गुणांक में, तो किसको जोड़ेंगे जी, बीच वाला 11 प्राप्त हो जाएगा। तो 11 किसको प्राप्त होगा, 2 और 9 को जोड़ेंगे तब 11 प्राप्त होगा। तो आपका 2 और 9 लेना है। उसके बाद क्या करना है, 2 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ x² गुना क्या है 3 है, तो 3 से भाग करेंगे। फिर 9 में रख दिए, फिर क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे। आपको बता दिया चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि b का मान प्लस में है तो दोनों चिन्ह क्या होगा, दोनों शून्य का चिन्ह क्या होगा, माइनस में होगा। तो अब क्या कर दिए, भाग दे दिए कि -2 में यह 3 से भाग दिए हैं, फिर -9 में 3 से भाग दिए हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 3 से जब 9 में भाग देंगे 3 3 9 कट जाएगा, तो आपका शून्य क्या निकल जाएगा, -2/3 और उसके बाद -3। तो यह आपका शून्य का जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस में जब दिया मिला कर दिया रहेगा तो कैसे आंसर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 3 नंबर में दे रहा है कि 6x² - 11x - 7 = 0, तो इसका शून्य निकालना है। जब सी का मान मतलब अंतिम में जो अचर पद दिया रहेगा माइनस में दिया रहेगा तो इसका नियम क्या आएगा, घटता है। जब प्लस में दिया रहेगा यहाँ तो जुड़ता है, और जब माइनस में दिया रहेगा तो घटता है। तो इसका शून्य का आपको क्या निकलेगा, प्लस और माइनस में शून्य निकलेगा। अब कौन प्लस रहेगा कौन माइनस रहेगा आगे बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x² गुना 6 और यहाँ 7 है, तो 6 और 7 में गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। प्लस माइनस में तो -42 हो जाएगा, 7 6 42। जब माइनस में आ जाता है तो क्या रखिएगा, घटता है। यह नियम हमारा क्या हुआ, घटता है।
अब उसी तरह 42 को तोड़िएगा, 1 गुने 42, 2 गुने 21, 3 गुने 14 और 6 गुने 7, गुना करने पे 42 आता है। उसके बाद हमारा नियम क्या हुआ, माइनस में जब यह सी दिया रहता है तो घटता के नियम से चलेगा। अब यह देखिएगा किसमें घटाइएगा, जो यह बीच वाला प्राप्त 11 प्राप्त हो जाएगा। तो 14 3 में से क्या करेंगे, 14 में से 3 घटाएंगे तब 11 प्राप्त होगा। तो 14 ओवर 3 को ले लेंगे। उसके बाद 14 ओवर 3 को लेकर क्या करेंगे, यह 6 एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 6 जो है उससे क्या करेंगे, दोनों में भाग कर देंगे। तो 14 में 6 से भाग करेंगे तो क्या चीज से कटेगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। उसके बाद हमारा यह क्या हो गया, 7/3 हो गया। फिर क्या है, अब देखिए 6 से 3 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यह कट गया 2 मतलब है, तो 1/2 आपका ई हो गया। उसके बाद प्लस माइनस में रखना है, तो यहाँ जब माइनस में रहेगा, जब बीच वाला माइनस में, जैसे 11 यहाँ दिया है यहाँ माइनस में रहेगा और सी यहाँ प्लस माइनस में रहेगा, तो आपका शून्य प्लस माइनस में आएगा। लेकिन कौन माइनस में रखना है कौन प्लस में रखना है, तो देख लीजिए यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस में 11 दिया है, तो जैसे यहाँ माइनस में दिया रहेगा तो ठीक इसके विपरीत प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, माइनस वाला छोटा हो जाएगा। तो 14 प्लस में हो जाएगा और माइनस जो होगा 3 जो होगा माइनस में होगा। अगर यहाँ प्लस दिया रहता तो 14 माइनस में होता और 3 प्लस में होता, तो आपका शून्य क्या निकल जाएगा, 7/3 और माइनस 1/2, यह दुगो आपका शून्य का आ गया। तो दोस्तों अगर आपको यह ट्रिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।